हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल में किसको किस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, क्या करके बुलाते हैं, ये सारी बातें हमने अपने से इससे पिछले वाले ग्रुप में पढ़ लिया था। कि जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट ए है तो हम उसे एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड ए है एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, थर्ड ए है ना। तो हर एक ग्रुप का क्या क्या नाम है और किस किस नाम से उनको बुलाते हैं, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से एलिमेंटों को याद करने वाले हैं। हाउ टू लर्न द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, किस तरह से ग्रुप वाइज आप एलिमेंट को लर्न करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, इनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक से। विदाउट टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं एस ब्लॉक पे। अगर हम बात कर लें एस ब्लॉक की, कौन से ब्लॉक की? एस ब्लॉक की। तो बेटा एस ब्लॉक जो होता है उसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं ये तो पता ही है। एक को फर्स्ट ए कहते हैं और एक को सेकंड ए कहते हैं। तो एक फर्स्ट ए नाम से जाना जाता है, एक सेकंड ए नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ए नाम से जिनको बुलाते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन्हें बुलाते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपके एल्कली मेटल बोले जाते हैं। अब इनके अगर हम इनकी नाम की बात करें तो काफी चर्चित है, लगभग पता है, काफी आसान है। इनको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? हलीना। ये आप लोगों को याद ही होगा। हलीना की रब से फरियाद। तो हलीना की रब से फरियाद, तो ये आप याद कर सकते हैं कि हलीना की रब से फरियाद। इस तरीके से ये एक तरीके से आपको बनाए गए ताकि आपको लर्न करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इनकी पोजीशन ना भूल पाए कि रुबिडियम पहले है, पोटेशियम पहले है, सीजियम कहां है, तो ग्रुप वाइज ये याद हो जाएगा। बाकी तो अब मैं बोलूं कि रब, तो आपको इतना तो दिमाग में होना ही पड़ेगा कि रब का मतलब रुबिडियम होता है। मैं बोलूं फरियाद तो मतलब एफआर है तो फ्रांसियम होता है। तो चीजें तो थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेगी, इससे आपको पैटर्न नहीं भूलेगा और सीक्वेंस याद आ जाया करेगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हलीना की रब से फरियाद। चलो बेटा अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट वन आपका आता है सेकंड ए, जिसे हम लोग यहां से बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ध्यान से देखो क्या क्या बोला जा रहा है, फिर से समझो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। अब समझो, जो बेरिलियम होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बेटा। एमजी से बोलो, मांगे। बेटा मांगे, क्या मांगे? कार। बेटा मांगे कार। फिर क्या? शर्म से क्या बेटा? बाप क्या? रोए। तो बेटा मांगे कार, शर्म से बाप रोए। तो बेटा यानी कोई बच्चा है, वो अपने पिता से कार मांगता है और सपोज करो कि उसका पिता जो है फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, तो उसको लग रहा है तो शर्म से रोए। तो बेटा मांगे कार, बेटा कार मांगता है और शर्म से बाप रोए। सिंपल है, बेटा मांगे। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग बोला जा सकता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो कोई अब यहां पे ऐसे करो, कार स्कूटर दोनों काहे मांगेगा? पागल है? नहीं, बच्चा है, छोटा सा है, बेटा अभी छोटा है, तो कार और स्कूटर खिलौने मांग रहा है। तो बेटा कार और स्कूटर के खिलौने मांग रहा है, बाप राजी हो गया कि लाके दे देंगे। या बोलो बेटा मांगे कार, शर्म से बाप रोए। इट्स डिपेंड ऑन यू। इस तरीके से अगर मैं कहूं बेटा, तो आप ये पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं दो चीजें याद करनी है।
हलीना की रब से फरियाद, हलीना एक लड़की है, वो रब से, ऊपर वाले से फरियाद कर रही है, दुआ मांग रही है, जो भी कर लीजिए। हलीना की रब से क्या हो रही है, फरियाद हो रही है। करिए हलीना की फरियाद है किसी भी चीज को लेकर के कि सब अच्छा हो, उसकी लाइफ अच्छी हो, पड़ोसी अच्छे हो, है ना, उसको जानने पहचानने वाले अच्छे हो, कुछ भी फरियाद कर रही है। तो हलीना की रब से फरियाद है और बेटा मांग रहा है क्या, कार, किससे, बाप से, और बाप रो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो ये तरीके हो गए दो को याद करने के। अब आप कहोगे कि सर यहां पर हमको थोड़ा सा पीरियोडिक नंबर, पीरियोडिक वो बता दीजिए। तो मैं बता दूं, ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, तो 7 पीरियड होते हैं, ये 7 पीरियड्स हो गए। और ये दो ग्रुप हैं, मैंने बताई दिया, फर्स्ट डे सेकंड डे। मुझे पीरियड ऐसे लिखना था, लंबा होता तो थोड़ी दिक्कत होती, तो इस तरह से मैंने लिखा दिया। अब एक नंबर होता है बेटा, एक नंबर होता है जिसे हम लोग मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। एक नंबर होता है जिसे हम लोग किस नंबर से जानते हैं, मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं, और उस नंबर है 2 8 8 18 18 32। 2 8 8 18 18 32, दैट इज नोन एज मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर बोलते हैं। तो ये आपका मैजिक नंबर जाना जाता है। अब इस मैजिक नंबर में क्या होता है बेटा, कि अगर इसको फर्स्ट पीरियड का जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें ऐड करना है, मतलब यहां पे फॉर्मूला ये है बेटा, मैजिक नंबर प्लस किसी भी एलिमेंट में जिसका निकालना हो उसके में मैजिक नंबर प्लस एटॉमिक नंबर। मैजिक नंबर में एटॉमिक नंबर ऐड कर देने पर क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर। यानी अगर आपको सपोज करो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है और आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर चाहिए, तो आप हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में मैजिक नंबर को ऐड कर दीजिए। When you add मैजिक नंबर इन एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का जिसका भी पता है, तो आप उसके बाद वाले का निकाल पाओगे। यानी यहां से सबका पता होने के लिए फर्स्ट वालों का आपको पता होना चाहिए कि उनका एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है। तो जैसे अगर हम यहां पर ले रहे हैं, ये हमारे पास मैजिक नंबर है, तो इसको हमको पीरियड में मतलब किस पीरियड में ऐड करना है, तो ये मैं बोल दे रहा हूं, ये पीरियड हो गया, हमको किस पीरियड में ऐड करना है, तो 1 हो गया। इसको हम लोग सेकंड में ऐड करेंगे, इसको हम लोग थर्ड में ऐड करेंगे, इसको हम लोग फोर्थ में ऐड करेंगे, इसको हम लोग फिफ्थ में ऐड करेंगे, इसको हम लोग सिक्स्थ में ऐड करेंगे, तो सेवेंथ वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें 7 ही तक चाहिए, तो इस तरीके से फर्स्ट में ऐड करोगे तो सेकंड मिलेगा, सेकंड में ऐड करोगे थर्ड वाला, थर्ड में ऐड करोगे फोर्थ वाला, फोर्थ में ऐड करोगे फिफ्थ वाला, फिफ्थ में ऐड करोगे सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में ऐड करोगे सेवेंथ वाला मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। अब बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये तो आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब क्या कर रहा है, ये पीरियड नंबर 1 है और 1 में क्या ऐड करना है बेटा, 2। तो चलो इस 1 फर्स्ट पीरियड में, इस फर्स्ट पीरियड है ना, ये पीरियड नंबर 1 है, ये देखो 1 है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे पीरियड। तो ये क्या बोला है कि फर्स्ट पीरियड में क्या ऐड करना है, 2। तो बेटा ये 1 है और मैंने बोला था एटॉमिक नंबर प्लस मैजिक नंबर, तो मैजिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 और 1 क्या आएगा, 3, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। अब आपसे कह रहा है कि आप आ गए सेकंड पीरियड में, हमको चाहिए थर्ड का, तो फिर से आपकी सेकंड पीरियड में क्या ऐड करना होता है, 8। तो मैं 3 एटॉमिक नंबर प्लस मैजिक नंबर 8, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। अब ऐसे ही अगले पे चलो, तो फिर से हमको थर्ड वाले में आ गए। अब देखो थर्ड वाले में क्या ऐड करेंगे, तो थर्ड वाले में फिर से 8 ऐड करेंगे, तो ये 11 है, 8 ऐड करो 19 हो जाएगा। अब आप आ गए हो कौन से में, फोर्थ में ऐड करना होता है बेटा 18, तो 18 और ऑलरेडी यहां पर है 19, तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़िए। अब आप आ चुके हैं सिक्स्थ में और फिफ्थ में आपको ऐड करना है फिर से 18, तो अगर मैं 37 में फिर से 18 ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 55। कितना आ जाएगा, 55।
और अभी मैं आ चुका हूं सिक्स्थ में, और सिक्स्थ में 55 है, तो सिक्स्थ में हमें 32 ऐड करना है, तो 55 प्लस 32, तो 5 2 7 87 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से अगर आप इस मैजिक नंबर को इसी सीक्वेंस में ऐड करते चले जाएं तो आपको नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट का क्या मिलता चला जाएगा? एटॉमिक नंबर मिलता चला जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी तरीके से मैं यहां पर बात करूं तो बेरिलियम का मुझे पता होना चाहिए। मैंने कहा ना फर्स्ट वाले का आपको पता होना चाहिए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है। देखो पहला कौन होता है? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। तो बेरिलियम का 4 होता है। अब जब बेरिलियम का 4 होता है तो 4 में आपको क्या ऐड करना है? बताओ कौन सा पीरियड है? सेकेंड पीरियड। अब बताओ सेकेंड पीरियड में क्या ऐड करते हैं? 8। तो 4 में करेंगे ऐड 8, और 8 और 4 आएगा बेटा 12। अब हम आ गए अपने किस वाले में? थर्ड में। थर्ड में हमें क्या ऐड करना होता है? 8। तो 12 में ऐड करेंगे 8, आएगा 20। अब हम आ गए अपने फोर्थ में, और फोर्थ में ऐड करना होता है 18। तो 20 में जब मैं 18 ऐड करूंगा तो 21 30 38 हो जाएगा। अब मैं आ चुका हूं अपने किसमें? 5 में। ग्रुप नंबर 5 में क्या ऐड करना है? 18। तो मैं 38 में जब 18 ऐड करूंगा तो बेटा आ जाएगा 56। एंड लास्ट वन, ये लास्ट वन में क्या है? यहां पर हमको ऐड निकालना है, तो 56 में हमें 32 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 88। इस तरीके से आप एस ब्लॉक के एलिमेंटों के एटॉमिक नंबर, उनका नाम, सब कुछ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप कॉपी पे स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए। इसको स्टॉप करिए वीडियो, कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पे चलते हैं, यानी पी ब्लॉक पे चलते हैं। तो नोट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। चलिए जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया होगा? चलिए अब हम एस ब्लॉक के बाद क्या करते हैं बेटा? अब एस ब्लॉक के बाद हमारी बारी है पी ब्लॉक पे। तो चलिए पी ब्लॉक को याद करना सीखते हैं कि अगर हमको पी ब्लॉक को लर्न करना हो तो हम पी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। तो काफी आसान है पी ब्लॉक भी। पी ब्लॉक में भी कुछ बहुत टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे याद करते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में क्या केस बनता है? पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुपों की संख्या ज्यादा होती है। तो अभी मैं राइट नाउ क्या करता हूं? ग्रुपों को ऐसे लिखता हूं क्योंकि हमारे पास ग्रुप ज्यादा आएंगे। तो पहला मैं मान लेता हूं कि मेरे पास थर्ड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये थर्ड ए है ना, फिर फोर्थ ए है, फिर फिफ्थ ए है, फिर सिक्स्थ ए है, फिर सेवेंथ है, और फिर जीरो ग्रुप है। तो यहां पर कैसे कैसे आता है देखो। सबसे पहले वाले पे आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। या क्या? ठीक है। फिर एक का छोड़ के चलते हैं क्योंकि एक की थोड़ी सी अभी हमको जरूरत पड़ेगी। यहां देखो फिर से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देख लो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कोई टेंशन नहीं है। चलो अगले पे आते हैं। यहां पर आओ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इस पे आओ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस पे आओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। इस पे आओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। यहां बताओ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन,
रेडॉन। ये आपके एलिमेंट्स हो गए पी ब्लॉक के। तो आपको सारे एलिमेंटों के तो एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबका कम से कम आपको नाम तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के कुछ होने वाला नहीं है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटलीस्ट बेटा ये आपको एलिमेंटों के नाम तो पता होने चाहिए। अगर आप इन एलिमेंटों के नेम नहीं याद कर पाएंगे तो फिर आपके बहुत मतलब की बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेम याद करने पड़ेंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रुपिंग तो मैं बता चुका, अब मैं पीरियड बता दूं आपको। तो पीरियड के लिए ये आपका फर्स्ट पीरियड था, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, ये आपका फोर्थ पीरियड है, ये आपका फिफ्थ पीरियड है, ये आपका सिक्स्थ पीरियड है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब 6 पीरियड है, तो सेवेंथ वाला आपका जो होता है वो अभी कंप्लीटेड नहीं है, यानी उसमें सारे एलिमेंटों की डिस्कवरी अभी नहीं हो पाई है, तो इनकम्प्लीटेड है, इसलिए अभी हम सेवेंथ वाले को नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या करना है आपको बेटा, इनके नाम लर्न करने हैं। तो नाम कैसे लर्न करेंगे समझते हैं। चलो सबसे पहले यहां पर हम बोलने वाले हैं, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम बोलने वाले हैं बैगन। क्या बोलने वाले हैं? बैगन। इसको बोलेंगे आलू, गाजर। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आपके पास कोई थैला है, उस थैले में क्या है? बैगन है, आलू है, गाजर है। अभी आप मार्केट गए, सब्जी लेके आ रहे थे, रास्ते में किसी ने पूछा भाई थैले में क्या है, ये क्या है? तो आप बोलोगे बैगन है, आलू है, गाजर है, इन कहां है? थैला है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बी फॉर बैगन, एल फॉर आलू, जीए फॉर गाजर, आईएन मतलब इन, और टीएल मतलब थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका, अब देखो भाई, कार्तिक। यू नो कार्तिक? कार्तिक, शिव, गणेश। मैं गणेश लिख रहा हूं, गणेश नहीं, गणेश, संग पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती, ये एक सिस्टम है। कार्तिक, शिव, गणेश, आपको सबको पता है शंकर जी की फैमिली है। कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती, सिंपल है, कोई बहुत टेंशन नहीं। आप इनके अलग अलग बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सब अलग अलग बनाए जा सकते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल ये एक पैटर्न है, इससे आप लर्न कर सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अभी क्या है? नाना। नाना पाटेकर। नाना पाटेकर का नाम सुना ही होगा, नाना पाटेकर। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सब बिक गए, बिक गए। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिक गए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिक गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कुछ भी अलग अलग बोला जा सकता है। फिलहाल नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, नाम तो सबका सुना होगा, फिल्म स्टार है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिक गए, बर्बाद हो गए, एकदम कंगाल हो गए, सबकी चलिए नहीं चली, बर्बाद हो गए। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिक गए। चलिए आगे आते हैं, यहां पे आइए। ओल्ड, ओल्ड,
स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब जानते हो बेटा, नकल करना। हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं टीप रहा है, हम उसके में से टीप रहा है, नकल कर रहा है। तो ओल्ड स्टाइल से बोल रहा है ना बेटा, पुरानी तरीके से नकल मारो, पुराने वाला तरीका जैसे नकल करते थे वैसे करो। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो जैसे ये उकाली के सामने वाला बार बार झांक झांक के देख रहे हैं, इसे कहते हैं टीपना, टीप रहा है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, अब जो भी उसकी वो पुरानी वाली स्टाइल रही हो उस स्टाइल से टीपने के लिए कर रहा है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब चलो फिर से, फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी। कोई लड़का है, कह रहा है फिर कल बाहर आई आंटी, कल फिर बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी कल फिर बाहर आई, तो फिर कल बाहर आई आंटी। इजी। अब यहां चलते हैं। हे नीना, यू नो नीना, हे नीना, अरे अरे करीना, हे नीना अरे करीना, जियो जियो रीना, हे नीना अरे करीना, जियो रीना। हे नीना, हे नीना अरे करीना, जियो रीना। तो हे नीना अरे करीना, जियो रीना। सिंपल है, आसान है, हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करने का मैंने पैटर्न बता दिया कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। अब रही बात एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर पता ही होगा कि 2 होता है। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है बेटा, ये इसका बताओ, इसका 5 होता है, फिर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। और मैंने आपको बताया था कि मैजिक नंबर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इन सबका हमको एटॉमिक नंबर पता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोर, सबका फ्लोरीन का, नियॉन का, सबका पता है। तो मैजिक नंबर का कुछ ये ट्रिक है कि अब की बार हमको क्या करना है, 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32 का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसे कहां ऐड करना है बेटा, इसे हम लोगों को ऐड करना है सेकेंड पीरियड में, इसे थर्ड में ऐड करना है, इसे फोर्थ में ऐड करना है, और इसे फिफ्थ में। फिफ्थ में ऐड करोगे सिक्स्थ वाला मिल जाएगा। सिंपल है। चलो अब ये है सेकेंड पीरियड में क्या है 5, तो हमको क्या ऐड करना है 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, तो मैं यहाँ पे 13 लिख दूंगा। अभी मैं यहाँ आ गया तो अब की बात 13, फिर मुझे क्या 18 ऐड करना है, तो 13 और 18 मिला के बताओ, 8 और 3 11, 1 1 2 और 1 3 31। अब ऐसे ही फिर से मिला दो इसमें 18 और फिर से 31, 18 और 31 मिला, फोर्थ में मुझे 18 ऐड करना है, तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49। यहां जाओ 32 ऐड करना है, तो 49 और 32, तो 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 1 8, 81। बस सिंपल यही पैटर्न लगाते चलेगा। अब 6 में जब 8 ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 में जब 18 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा, 32 में जब 18 ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा, और 50 में जब 32 ऐड करोगे तो 82 आ जाएगा। आसान है। यहां 7 में 8 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 18 ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा, 33 में 18 ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा, और 51 में जब 32 ऐड करोगे तो 83 आ जाएगा। ऐसे ही जब 8 में 8 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 18 ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 18 ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में 32 ऐड करोगे 84 हो जाएगा। आसान काफी है, टेंशन नहीं लेना। अब यही अप्लाई करते चले जाओ, फिर इसमें आ जाएगा 17, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 86 85, और यहां पे आओगे तो ये 17 की जगह 18, 35 के 36, 53 का 54, 85 का 86। आसान, खत्म। इस तरीके से आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट
उनका नाम, उनका एटॉमिक नंबर आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंटों के नेम और उनका एटॉमिक नंबर इजीली बता दिया। इसको जल्दी से स्टॉप करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, नोट करो। चलिए, हो गया होगा। अब मेरी बात सुनो। अब ये जब आप कर लोगे तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप अच्छे से कंप्लीट कर ले गए। एस ब्लॉक का आपका नाम समझ में आ गया, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार शर्म से बाप रोए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। इजी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था? मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। नॉमेनक्लेचर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है, पैटर्न है, वही तो है। पी ब्लॉक में आते हैं तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाना, पाठकर, ऐश्वर्या, सब बिक गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हे नीना, अरे करीना, जियो, रीना। आसान है। इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लर्न करने के कैपेबल हो गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें समझ में आ गया है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मैं आपको अगले लेक्चर में डी ब्लॉक को लर्न करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने कमेंट सेक्शन में बताया कि हमें क्लियर है, समझ में आ रहा है, इफेक्टिव है, देन हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट को लर्न करने का तरीका बताएंगे। और अगर आपने ऐसा कहा कि आपको कोई विशेष कुछ मतलब सिंपली समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग सिंपल याद कर लीजिएगा, फिर पैटर्न की कोई जरूरत नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।